हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सभी मेरे हस्बैंड की वीडियोस देखते हो आजकल, तो आज उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है और उनकी ये हॉट सीट मैंने ऑक्यूपाई कर ली है अपने इस नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो उनके पास होने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड आप तक पहुंचने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे हम जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर जा चुके हैं। तो 2022 में कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे आपको रिजेक्शन की स्थिति फेस ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजेक्शन ले रहे हैं और वो बहुत ही अपसेट हैं कि वो ये किस वजह से हो रहा है। तो कई बार हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने स्टडी वीज़ा की प्रोसेस को शुरू करने के लिए। और जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो मेरे वीडियो में बताए जाएंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है 10th का सर्टिफिकेट, जो दूसरा है वो है 12th का सर्टिफिकेट, एंड थर्ड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो तो पहले सेमेस्टर वाइज होंगे, चाहे 3 सेमेस्टर्स हैं, चाहे 2 सेमेस्टर्स हैं, चाहे 5 हैं या चाहे 6 हैं। सेमेस्टर वाइज आपके सर्टिफिकेट्स की सारी डिटेल चाहिए होगी। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट। इसे हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो बंदे पीआर के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें वेस्ट करवानी पड़ती है, वहाँ से उन्हें ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। तो इस ट्रांसक्रिप्ट को वो उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि ये एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट है और इसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अगर 4 सेमेस्टर हैं तो एक शीट होएगी जिस पे आपके 4 सेमेस्टर्स के कोर्स वाइज आपके मार्क्स लिखे होंगे, तो उसे हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट बोलते हैं। तीसरी, ओरिजिनल डिग्री, जो आपका सारा सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 3 इयर्स या 2 इयर्स के बाद आपका यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज देता है। एंड फोर्थ पार्ट इसमें आता है बैकलॉग सर्टिफिकेट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी एजुकेशन में कोई गैप आया हो किसी भी रीज़न के ज़रिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इस बैकलॉग सर्टिफिकेट उन्हें ये चाहिए होता है, पर कनाडा में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो बैकलॉग सर्टिफिकेट को नहीं मानती हैं। तो आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, तो आप इसे बैकलॉग सर्टिफिकेट को भी अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले लें। एंड द नेक्स्ट इज़ वर्क एक्सपीरियंस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिनकी स्टडी में गैप हो जाता है, चाहे वो 2 इयर्स का हो, चाहे 1 ईयर्स का, चाहे मोर देन 4 इयर्स। तो उनको उस गैप को ख़त्म करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपका आएगा ऑफ़र लेटर। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हों उसका रिलीविंग लेटर, जब आपने कंपनी छोड़ी हो उसका रिलीविंग लेटर, और आपके पास अगर पे स्लिप्स हैं अपनी सैलरी की तो वो भी आप के पास होनी चाहिए। अगर पे स्लिप्स नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द फिफ्थ पार्ट आता है आपके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस होने के लिए SOPS, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस सारी प्रोसेस का, क्योंकि आपका सारा वीज़ा जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप अपने फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए एजेंट चुनें तो वो सोच समझ के और जांच पड़ताल करने के बाद ही चुनें, क्योंकि आपका जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं, जो उसमें एजेंट्स होते हैं, वो SOP कैसे बनाते हैं ये सबसे ज़्यादा उन पे डिपेंड करता है। 6 पार्ट आता है इसमें LOR मीन्स लेटर ऑफ रेफरेंस, जो आपको एकेडमिक, अगर आप एकेडमिक बेस पे जा रहे हो
तो आपको अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एकदम जा रहे हो तो आपका ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। उसमें आपको रेफरी डिटेल्स देनी होएगी, आपके टीचर्स की, आपके प्रिंसिपल की। सेकंड, अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका जो मैनेजर होएगा या आपका कोई हाई अथॉरिटी होएगी वो आपको ये लेटर ऑफ रेफरेंस देगी। और उसमें रेफरेंस डिटेल्स भी डालना ज़रूरी है। अगर एकेडमिक बेसिस पे जा रहे हो तो आपके टीचर्स या प्रिंसिपल का रेफरेंस डिटेल डाल सकते हो। प्रोफेशनल में आप अपने मैनेजर या सीईओ कंपनी का जो भी है उसकी डिटेल डाल सकते हो। 7th पार्ट इसमें आता है टेस्ट रिपोर्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि 5 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि टॉफल, आइल्स, पीटीई, जीआरई एंड जीमैट। तो इनका क्राइटेरिया जो होता है हर मॉड्यूल्स में 6 का होता है कि हर स्टूडेंट को 6 ईच लेना होता है, वो हम सबको पता है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपके मोर देन 6 बैंड आते हैं हर मॉड्यूल में तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, क्योंकि 6 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। बट अगर आपको किसी अच्छी और हाई फाई यूनिवर्सिटी में कनाडा में दाखिला लेना है तो आपके 7 बैंड हर मॉड्यूल में होना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट वीज़ा इज़ पासपोर्ट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके पास फ्रंट और बैक साइड दोनों पेजेस की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो आपकी वहाँ पे लगेगी। और अगर उसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प्स हैं तो अब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल फ़ोटो की। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आप जाके देख सकते हो कि डिजिटल फ़ोटो की जो साइज़ होता है वो आपको कितना लेना है। एंड देन अपडेटेड रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास होना चाहिए, चाहे आपसे वो मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, बट आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आपकी एक इमेज जो होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपके पास किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने की हो, कोई इंटर्नशिप, किसी एनजीओ में आपने काम किया हो, देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, या कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए हों उसका कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट की 3 फ़ोटोकॉपीज़ हों, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपको इधर उधर ना भागना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप कंफ्यूजन में भी ना रहें। तो ये सब कुछ इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नया लेके आऊँगी। तो उस जाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, या जो भी मैंने वीडियोस में कंटेंट डाला है वो अच्छा लगा हो, या आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ ज़्यादा और कंटेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ बाय, टेक केयर एंड सी या।